क्या आपको लगता है कि कोई आइलैंड ऐसा हो सकता है जहां जाना गैरकानूनी हो? क्या सिर्फ वहां जाने से आपकी जान जा सकती है या आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी यूट्यूबर को भारत के इस आइलैंड पर जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर इस आइलैंड में ऐसा क्या है? क्यों यहाँ जाना मना है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे, तो आखिर तक बने रहे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है अर्जुन और आपका स्वागत है मेरी चैनल एकोस ऑफ अर्जुन में। और आज हम जानेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जहां पहुंचना मतलब मौत को न्योता देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी रहस्यमयी और जानकारियों से भरपूर वीडियो मिलती रहे। इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात करें तो ये इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, जिसमें टोटल 572 आइलैंड है और इनमें से 38 पे ही लोग रहते हैं। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से ये आइलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ये आइलैंड 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पूरी तरह से जंगल से भरा हुआ है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बुलाते हैं। ये लोग 30,000 साल पहले यहाँ पर आके बसे थे, जो 70,000 साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट हुए लोगों से जुड़े हुए हैं, जो कि दुनिया के पहले मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स थे। 12,000 साल पहले से दुनिया में खेती की जाती है, पर इनको पता ही नहीं खेती जैसी कोई चीज होती है। ये दुनिया की आखिरी स्टोन एज ट्राइब है जो हंटर गैदरर लाइफ जीते हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद भले ही ये लोग भारतीय नागरिक माने जाते हो, लेकिन इन्हें भारत शब्द का मतलब ही नहीं पता। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं। जब जब बाहर की दुनिया ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वायलेंस ही देखने को मिला है। अभी हाल ही में सेंटिनल आइलैंड पर एक अमेरिकन यूट्यूबर पहुंच गया और सिर्फ व्यूज के चक्कर में अपनी मौत को दावत दे आया। यह माइकालो, जो अपने यूट्यूब चैनल नियो ओरिएंटालिस्ट पे डेंजरस वीडियो डालता है, 29 मार्च 2025 की रात को यह कुरमा डेरा बीच से एक बोट पर सवार होकर अकेले ही 35 किलोमीटर के सफर पर निकल गया। 9 घंटे तक बोट चलाने के बाद सुबह 10 बजे ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ पोर्ट पर पहुंच गया। फिर वहां पूरे इलाके को स्कैन किया और 1 घंटे तक सीटियां बजाई सेंटिनलीज को बाहर बुलाने के लिए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर आखिर में उसने एक नारियल और डाइट कोक वहीं पे छोड़ दिया और थोड़ी वीडियोग्राफी करके मिट्टी के सैंपल लेके वापस आ गया। लेकिन वहां पर एक मछुआरे ने उसे देख लिया था और उसने पुलिस को खबर कर दी। फिर 31 मार्च 2025 को पोर्ट ब्लेयर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 को ये 2 बार वहां जाने की पहले ही कोशिश कर चुका था। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नॉर्थ सेंटिनल पर जाने का उसका असली मकसद क्या था। सच में ये यूट्यूब व्यू के लिए था या फिर और कुछ? इन लोगों के इतने एग्रेसिव होने की कई सारी वजह है, पर सबसे बड़ी वजह है ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन। 1880 में इस जनजाति को सभ्य बनाने नॉर्थ सेंटिनल पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को किडनैप कर लिया और पोर्ट ब्लेयर ले आए। ये लोग तो बाहरी दुनिया की बीमारियों से अनजान थे। बुजुर्ग कपल की जल्दी मौत हो गई। मौत के बाद पोर्टमैन ने बच्चों को गिफ्ट देकर वापस भेज दिया, लेकिन तब तक जनजाति का भरोसा टूट चुका था। इसके बाद जो भी गलती से इस द्वीप पर गया, उसे मारकर किनारे से लटका दिया गया, जैसे कोई चेतावनी हो। साल 1967 से लेकर साल 1991 तक सेंटिनल लोगों के साथ पीसफुल कांटेक्ट बनाने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट की ओर से एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय द्वारा की गई, पर हर बार उन्हें अटैक करते ही देखा गया। इसके बाद साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने पर बैन लगा दिया। ऐसा 3 वजह से किया गया। पहली वजह है सेंटिनल लोगों की सुरक्षा। ये लोग बाहरी दुनिया की बीमारियों से कभी नहीं मिले, मतलब इनके पास फ्लू या सर्दी जैसे आम बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी तक नहीं है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति संक्रमण लेकर द्वीप पर आ जाए तो वे बीमारी इन लोगों में फैल सकती है। इनके पास ना तो दवाई है, ना ही जांच की सुविधा है। ऐसे में पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी वजह है इनकी हिंसक प्रतिक्रिया। सेंटिनल लोग बाहरी लोगों को देखते ही तीर कमान से हमला कर देते हैं। आखिरी और तीसरी वजह है इनकी संस्कृति को बचाना। ये लोग शिकार करके और जंगल से खाना जुटाकर जीते हैं, इसीलिए इनकी जिंदगी को बाहरी दखल से बचाने के लिए सरकार ने ऐसे सख्त नियम बनाए हैं। 2004 की भयानक सुनामी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से जांच की कोशिश की,
तो बदले में सेंटिनल लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे ये तो पता चल गया कि ये लोग बिल्कुल ठीक है और काफी अच्छे से रह रहे हैं। इसके बाद से अब तक इनसे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2006 में दो मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने दूर से देखा कि सेंटिनल लोगों ने उन दोनों मछुआरों पर हमला करके उन्हें मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के करीब 5 किलोमीटर के रेडियस तक में जाने के लिए भी पाबंदी लगा दी। लेकिन साल 2018 में फिर से जॉन एलन नाम का 26 साल का एक अमेरिकन लड़का छुपते छुपाते इस आइलैंड पर जा पहुंचा। जॉन एक क्रिश्चियन था। वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहता था। जॉन पास ही में एक आइलैंड पर गया। वहां एक लोकल मछुआरे को पैसे देके जॉन इस आइलैंड तक तो पहुंच गया, लेकिन उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जॉन जैसी ना जाने कितनी लाशें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है, जिसको वापस ला पाना इम्पॉसिबल है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड शायद दुनिया का एक लौता आइलैंड है जहां पहुंचना मतलब जान से हाथ धोना। क्या यहाँ रहने वाले लोग सच में अकेले रहना चाहते हैं, या इस आइलैंड में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।